जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत का हाल तो अब ऐसा हो गया है जैसे हर हफ्ते कोई ना कोई प्रवक्ता या पत्रकार उनकी बोलती बंद कराने की ड्यूटी पर लगा हो। कभी सुधांशु त्रिवेदी, कभी शहजाद पूनावाला, तो कभी खुद एंकर ही उन्हें ऐसा धो देते हैं जैसे गर्मी में ठंडा पानी डाल दिया हो। आज की वीडियो में हम लाए हैं ऐसे ही चुनिंदा धमाकेदार क्लिप्स जहां सुप्रिया श्रीनेत की घनघोर पब्लिक बेइज्जती हुई। तो चलो दोस्तों, अब बिना टाइम खराब किए वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। हर्षवर्धन जी 40 वीडियो पिछले 5 दिनों में डाल चुके हैं, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन लगवाने या संक्रमण से बचाने वाले नहीं, वो इलेक्शन रैलीज के हैं। खैर, लेकिन ना जावड़ेकर जी को ना हर्षवर्धन जी को इसकी कोई चिंता लगती है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। जब आप मान रही है ना इस बात को कि असल में मसला वैक्सीन पाना नहीं था, मसला बवाल बनाना था, जिसमें आप कामयाब हैं इस समय। तो रोहित जी, आपको लगता है कि वैक्सीन ना होने पर देश में सरकार? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सुप्रिया जी, मुझसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के प्रति मेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आपको वैक्सीन चाहिए था, आपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की। मैं आपसे लड़ भी नहीं रही हूं। आपको वैक्सीन पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना था या मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना था? आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपको कोई सवाल पूछने तो आपको इतना बुरा लग जाता है कि आप खुद हाहाकार करने लग जाती हैं। प्रॉब्लम यह है। सही पकड़े हैं। आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप वन फ्रेम करके प्रवचन देने लगते हैं। वो काम मत करिए। आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि आप दूसरे में कितना बोलते हैं और विपक्ष को कितना टोकने लगते हैं। ये काम मत करिए, आपसे अनुरोध है मेरा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपका शो है, मैडम, आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है, लेकिन आपके आप ऑफिस खुद ने मुझे बताइए, बुलाया है। आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है और आप कहते हैं मीडिया ने क्या करा, मीडिया ने क्या करा। मैंने आपको यह बताया मीडिया ने क्या करा, थोड़ा आईना दिखाया, उसको देख लीजिए थोड़ी देर। अमीश, आई थिंक जरूरी आपके लिए। I'd like to leave this show because पहली फुर्सत में निकल। I don't think you are letting me speak at all. I am letting you speak, but you say कि मीडिया ने क्या दिखाया, मीडिया ने क्यों नहीं बात करी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। नहीं दे रहे हैं आप अपनी आपको पूरा बोलने दिया गया है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैडम, आपको पूरा बोलने दे रहा हूं। बोलिए आप अपनी बात को। अमीश जी, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, और मैं अभी फिर से आपसे कह रही हूं, मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगी, आपका शो है, या तो आप मुझे उतना ही बोलिए आप अपनी मैडम, आपको मेहमान बुलाया तो बोलने के लिए बुलाया। या आई थिंक इट इज ओनली फेयर, आपका शो है, जैसा आप करना चाहते हैं। आई विल डीमाइक एंड लीव, और मैं आपसे अनुरोध ही कर सकती हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपका दर्शक देख के बता सकता है कि ये कितना गलत डिबेट हो रहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल बोलने का मौका नहीं देते हैं, आप मेरे बीच में बोलते हैं, आप अपना फ्रेम करके प्रवचन देते हैं विपक्ष को। प्रवचन बोलिए अपनी बात को, मैं प्रवचन नहीं सच्चाई बोलता हूं। आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। आप चुप रहिए, आप कोई सच्चाई नहीं बोलते। चुप साली। नहीं मैडम, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना मैं सच बोलता हूं या नहीं बोलता। मेरी जनता डिसाइड करती है, और मेरी जनता मेरे शो को पसंद करती है, इसीलिए देश का नंबर 1 शो है, इसीलिए उसमें विश्वास है, इसीलिए उसकी मर्यादा है, इसीलिए उस शो की गरिमा है। आप अपनी बात को रखिए, आपका टाइम शुरू होता है। नंबर 1 है, आप अकेले नंबर 1 नहीं है। हर चैनल कहता है वो नंबर 1 है। ठीक है, कोई चैनल कहता हो, लेकिन आप अपनी बात को रखिए मैडम। वो भी कहते कहीं चले जाओ। खैर, मैं फिर से आपसे एक बात पूछूंगी, और वो बात पूछनी जरूरी है। किसानों का मुद्दा, जासूसी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारे मुद्दों पर सरकार बुरी तरह से फेल है। अच्छा, तो महंगाई कम की जाए, पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? वो टैक्स उतने ही क्यों हैं? और टैक्स में एक्साइज भी आता है और वैट भी आता है। वैट राज्य सरकारें लगाती हैं। हिमाचल में आपने वैट बल्कि और बढ़ा दिया है। अरे सुधरो रे अभी तो महंगाई कम करो या रोजगार के अवसर और सृजित किए जाएं, तो किसी को बेरोजगारी भत्ता देने की जरूरत नहीं। महंगाई कैसे कम करेंगे, रोजगार के अवसर कैसे सृजित किए जाएंगे, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी, वो रोड मैप क्या आप कर्नाटक में दिखाई दी? वो रोड मैप आपने दिखाया या आपने वो आसान सा शॉर्टकट पकड़ लिया? मैं अभी उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मुझे अपने घर जाना है। यूपी के बारे में कम जानते हो, मुझसे थोड़ा सा मुझे ये दो। यूपी के बारे में कम जानते हो। 5% वोट मिले आपके चुनाव में, ये भी मैं जानता हूं। अच्छी बात है। तीसरे आई, तीसरे की रेस, 3 लोगों की रेस में तीसरे आई, ये भी मैं जानता हूं। की पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने विड्रॉ किया। बताइए, आपके एमपी जाकर उनसे जेल में मिलते हैं, आपके एमपी जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। साक्षी महाराज आपके एमपी,
योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके बारे में सर्वविदित है, मैं दोहराऊंगी नहीं। शांति तो यहाँ धारीवाल पर पे तो अगर ये अभी बात नहीं मत बोली। करिए। और शांति धारीवाल पे नहीं बोलेंगी। बार-बार ये बात कर रहे हैं, राजस्थान के मैं मुख्यमंत्री नहीं पर बोलना नहीं चाहती थी, बोलेंगी। लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं आप तो राजनीति झूठे नहीं बोलते करती हैं। रेप पर। आपको शायद पता होगा इस 9 वर्ष के कालखंड से पहले नॉर्थ ईस्ट में 8 वर्ष के कालखंड में 8,500 इंसिडेंट्स हुए। एक बार मनमोहन सिंह जी ने, जो असम से चुने हुए थे राज्यसभा के सांसद, वहां पर जाना तो दूर, कुछ बोला तक नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने दौरा किया है और वहां पर आज विकास की राजनीति हो रही है, जिसको आपने बम और बंद में और आपने जिस प्रकार से फिर से बोल दी, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? क्या तरीका है निशान जी? ये तरीका गलत है। जिस मणिपुर को, जिस नॉर्थ ईस्ट को पानी पियो, जिस नॉर्थ ईस्ट को पानी पियो भैया, पानी पियो पहले थोड़ा। पिलाने भी आता है मुझे आपको और डुबाने भी आता है। आक्रोश की जरूरत निशान जी नहीं तय है, करें। इतनी आक्रोश की जरूरत नहीं है, पानी पियो थोड़ा। निशान जी मुझे मौका दे तो मैं आपसे संवाद करूंगा। गुड, अन्यथा तो उन पे दिख ही रहा है क्या असर है। मैंने पूरी बात इनकी धैर्य से सुनी, एक बीच में शब्द नहीं बोला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं, नॉर्थ ईस्ट का गमछा ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट जाता भी हूं, और मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट में हर चुनाव में अगर न्यूज आती थी तो केवल हिंसा की आती थी। नॉर्थ ईस्ट में बम, ब्लॉकेड और ब्लास्ट की बात होती थी। आज पिछले 9 वर्षों में वहां पर रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट और 400 से चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। ज्यादा बात हमारे मंत्री नॉर्थ ईस्ट में विकास की राजनीति को, अब सुनिए, रोके इनको। इनके 8 वर्ष के कार्यकाल में 8,000 इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट के मारे गए। एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से निकला होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये असम से चुने हुए थे, असम नहीं जाते थे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मैं बोलना चाहता हूं, नहीं रोकिए, रोकिए उनको। अब इसलिए नरेंद्र मोदी बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बोलने दीजिए पहले। पहली बार मेरा डिबेट है यहाँ पर जनता जो मुझे देखती है, मैं किसी डिबेट में बिना तथ्य, तर्क और अपने एविडेंस के बिना नहीं जाता। आज मुझे बताइए, अगर नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां खराब होती तो 4,000 इंसिडेंट्स जो होते थे, आज वो 3 गुना कम होकर 1,600 इंसिडेंट्स कैसे हो सकते हैं? जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स 219 थी, आज वो घटकर 71 हुई है। क्या सारे इशू मिट गए? नहीं, पर ये इशू आज के है क्या? ये 50-50 वर्षों के इशू है। बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? भूरियान अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? असम मेघालय अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? ये सारी चीजें हमारी सरकार ने की है, परंतु हमने जितना किया है और करना बाकी है। और मणिपुर के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन 2 बेटियों के जो भी अपराधी है, पाताल से उनको खोजकर हम उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है।